अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे और आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और नए शो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमने ये देखा कि पाकिस्तानी जो है बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर जिस तरह यूरोपीय कंट्रीज़ हो गई, मिडल ईस्ट हो गया या अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वहाँ मुकीम है और वो वहाँ से होम रेमिटेंस वगैरह जो भेजते हैं और उसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान की आमदनी का बड़ा बूस्ट अप मिलता है। हमने ये भी देखा कि पिछले 2 ढाई साल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी इस होम रेमिटेंस के अंदर जो है वो खातिर-ख्वाह इज़ाफ़ा हुआ है और अभी जो पाकिस्तान का जो जीडीपी आया उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है वो एक शराकत थी। इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क अमेरिका में ख़ास तौर पर किस किस्म का जो है वो एक बैंकिंग चैनल यूज़ करते हैं और पाकिस्तान के लिए उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। मज़ीद इसके अंदर हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब। आप पहले भी इनको हमारे शोज़ में देख चुके हैं। अमेरिकन बिज़नेसमैन है, पाकिस्तानी बिज़नेसमैन है अमेरिकन, ह्यूस्टन टेक्सास में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको शो में वेलकम करता हूँ मैं। थैंक यू सर। अच्छा तनवीर साहब, हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक और जो है वो कुछ अर्सा कबल रोशन डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक अकाउंट का आगाज़ किया था जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी और वो उस हवाले से जो है वो अपनी मनी ट्रांज़ैक्शन वगैरह करें। तो उस हवाले से एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे कि अगर आप बजट में जो आप बात कर रहे थे, बजट में भी देखा जाए और जो भी सारी प्रोग्रेस हो रही है, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। कुछ हर्डल ज़रूर हैं, जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसके जो मस्बत असरात हैं, वो अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप देखेंगे बहुत जल्द विदिन अ ईयर और सो इसके काफ़ी सारे जो है ना वो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा तनवीर साहब, थोड़ा-सा ये भी फरमा दीजिएगा कि जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो होम रेमिटेंस के ज़रिए जो है वो पैसे पाकिस्तान से यहाँ भिजवाते हैं। तो हम वो पाकिस्तान या वो अमेरिका में रहकर पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और वो उनके लिए कैसे बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं ताकि अगर जो ट्रांज़ैक्शन हो वो एक तो हमारे पाकिस्तान के ज़रिए हो, पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल के ज़रिए हो? सर 2-3 चीज़ें हैं, जिस तरह के अभी अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूनियन ने जो लॉन्च किया हुआ है, उसको अगर आप देखा जाए तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि अमेरिकन कंपनी की तरफ से था। तो मेरी सजेशन है वो यही है कि अगर हम पाकिस्तान जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको लेके जो यहाँ के लोकल बैंक है उनको इसके साथ एफिलिएट कर दिया जाए, तो ना सिर्फ कि हम पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उससे ये भी हो सकता है जो भी रेमिटेंस पाकिस्तान जाएगी वो एक लीगल तरीके से जाएगी, जिसकी पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है। अच्छा, एक हमने देखा कि हुंडी हवाला का भी एक तरीकाकार होता है। आपने आपने भी वो चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोग जो है वो हुंडी हवाला के ज़रिए भी पैसे भेजते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइएगा कि उसमें क्या नुकसानात हैं और जो भेजने वाला है उसको मतलब किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है? सर अगर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तो यही है कि अगर अभी तक पाकिस्तान अगर वो फेडफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बता सकता हूँ कि इसके क्या और नुकसानात हो सकते हैं। जो भी हुंडी हवाला के ज़रिए भेजते हैं, सबसे नुकसान ज़्यादा तो यही होता है कि वो टेररिस्ट को भी पैसे जाते हैं, जो बेसिकली जो तंजीमें बैन की गई हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, उनको भी पैसे जाते हैं। तो इस सिलसिले को लेके अगर हुंडी और हवाला खत्म हो जाए, जो भी पाकिस्तान में रेमिटेंस जाएगी वो लीगल जाएगी, तो सबसे ज्यादा फायदा उसको पाकिस्तान का ही होगा। उससे ये और चीजें ये भी हो सकती हैं कि जो पाकिस्तान की माशियत है उसको बहुत बड़ा फरोग मिल सकता है। अच्छा, ये आपने अभी मईशत की बात की। अच्छा, थोड़ा-सा इसमें भी फरमा दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि बैंक जो है वो तो एक ही है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर मिसाल के तौर पर हबीब बैंक लिमिटेड है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच है कोई या ये जो हमारा जो ये है क्या कहते हैं बैंक अल्फला है, अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो या वो सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही वो एफिलिएशन कर सकता है? सर अब मुझे ज़्यादा पाकिस्तानी बैंक्स का पता तो नहीं है, लेकिन अगर एक एग्जांपल दूँ, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है वो एक फॉरेन बैंक है। अब वो फॉरेन बैंक है, उसकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस नहीं है। तो सबसे अच्छी मैं एग्जांपल यही दूंगा कि अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो भी लोकल बैंक्स हैं उनके साथ एफिलिएशन कर ले,
तो उनके जो चेकिंग अकाउंट्स होंगे वो स्टैंडर्ड बैंक में होंगे, एटीएम कार्ड जो भी होंगे वो स्टैंडर्ड बैंक के होंगे, लेकिन जो उनकी लोकल ब्रांचेस है, चाहे वो हबीब बैंक है, अल्फला बैंक है, जेएस बैंक है, उनमें वो सारी बैंकिंग कर रहे होंगे, लेकिन क्रेडिट जो होगा वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ही जाएगा। इसी चीज को लेके अगर फर्ज करें हम अमेरिका में जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच एक ही है जो न्यूयॉर्क में है, अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो जहां के 4 मेजर बैंक्स हैं जो पूरे अमेरिका के कोने कोने में है, उनसे अगर अफिलिएशन हो जाती है तो सारे का सारा जो क्रेडिट है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ही जाएगा। अच्छा, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, हम ये तमाम जो आइडिया है इसके ऊपर जो है वो अगर उनसे बात की जाए तो उनको हम कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। सर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में सर वो बड़ी मुहिब्बुल वतन है, बड़े पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वी जस्ट नीड टू रन अ कैंपेन, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, बैंक पाकिस्तानी। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक छोटा सा जो है ना वो एक कैंपेन हम शुरू कर सकते हैं और इसके जरिए इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को एक मैसेज मिल सकता है और इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है कि हम जो है ना इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया, और मतलब आपके जहन में इसका जो पूरा एक खाका है वो थोड़ा सा बताइएगा, ताकि ये है कि हमारे नाज़रीन को समझने में भी आसानी हो। सर आइडिया जो है ना बड़ा सिंपल है। यहाँ पे जो बैंकिंग होती है वो ऐसे ही होती है जिस तरीके से पीएम साहब आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंस भेजें। तो उसका आइडिया मेरे इस तरीके से ये है कि एक लिमिट होगी कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे वो कितनी भी रेमिटेंस भेज सकते हैं। तो उसके अलावा हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए ताकि हम एक और नया चैनल खोल सके। तो वो इस सोच को लेके ना ये मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो लोकल बैंक है उनके साथ अफिलिएट किया जा सके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी बिल्कुल लास्टली अगर हम देखें, थोड़ा सा ये भी फरमा दीजिएगा कि एक होता है इनकम टैक्स के हवाले से जो कुछ मामलात होते हैं, जिस तरह अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका से, इंग्लैंड से या किसी यूरोपियन कंट्री से पैसा ट्रांजैक्शन करना है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर कुछ लिमिट्स का मसला आता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसके ऊपर कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। सर दो तीन चीजें हैं। जो लिमिट्स का मसला तो हर हर जगह है, लेकिन अगर आप एक टैक्स पेयर है, अगर आपकी एक टैक्स पेड मनी है तो उसमें आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल निडर होकर अपने बैंक से बात करके आप जितने मर्जी पैसे भेज सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप बिजनेसमैन है, आपकी जो कंपनी है, आप कंपनी के जरिए भी पैसे भेज सकते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि अगर आपने कंपनी के जरिए पैसे भेजे हैं तो वो बेसिकली कंपनी की छानबीन करनी शुरू कर देते। तो जो मेरा जो बेसिकली पाकिस्तान बैंकिंग से ना यही एक सवाल रहता है कि अगर आपको एक लीगल तरीके से बैंक के जरिए पैसे आ रहे हैं, ये कोई हुंडी हवाला तो नहीं है कि आपने छानबीन कर रहे हैं। जो हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं उनकी छानबीन है नहीं है, लेकिन जो एक अच्छे तरीके से एक बेसिकली ईमानदारी से एक टैक्स पे करके पैसे भेज रहे हैं, आप उनको भी तंग कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना ये थोड़ा सा ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका यही कहना है कि चीज़ें जो हैं वो हम पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं, और इसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि आपकी टैक्स मनी होगी तो वो पाकिस्तान के लिए उसका फ़ायदा है, और वो लीगल मीन्स के ज़रिए जाएगी। और एफएटीएफ का जो बड़ा अहम हवाला दिया है कि पाकिस्तान की एक एफएटीएफ में रहने की बुनियादी वजह भी यही है कि उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामलात हैं, या नॉन टैक्स से जो अमाउंट है जो पाकिस्तान से ट्रैवल करती है बाहर से और पाकिस्तान आती है, और यहाँ से कैपिटल जो है वो बाहर चला जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर अभी तक मौजूद है।